गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पूर्व पे। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका, जहां आज हम कवर करने वाले हैं आपके एसएससी में आए हुए आपके सिनोनिम्स, जो आपके अक्सर क्या होता है एसएससी क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो इसके लिए आपके लिए सीरीज ला गई है सिनोनिम एंटोनियम की, जो आपके प्रीवियस ईयर्स है। तो बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन पर आएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है और धीरे धीरे बीच में इसमें कुछ इसके बारे में कुछ बात भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ तो बच्चा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि आपकी क्लास को वोकैब को छोटा रखा जाता है, ताकि आप हंसते खेलते इस क्लास को कवर कर लें और आपको ऐसा भी ना लगे कि आपने बहुत ज्यादा मैटर कुछ पढ़ा है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चा, रिवेन्यू। तो आपको सभी इसका क्या बताना है, सिनोनिम। परेशान मत होना और ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्या बताना है हमें इसको यहाँ पर, सिनोनिम। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसका उल्टा बता देते हैं। जब सिनोनिम पूछता हूँ तो एंटोनियम, एंटोनियम पूछता हूँ तो सिनोनिम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो शाबाश बच्चे, आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, कमेंट में रीड नहीं कर पाता हूँ सुबह की क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है इस क्लास को, ठीक है। तो अच्छा, बात करते हैं इस वर्ड के बारे में। बच्चे ये आपके सामने वर्ड आ गया है, रिवेन्यू। बहुत अच्छा वर्ड है, आसान सा वर्ड है। आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे आसान होंगे, आसान हो हार्ड हो हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि एसएससी में आए हुए हैं और हम इनको अच्छे से करना है, ठीक है। तो बच्चे याद रखेंगे कि जो आपका रिवेन्यू वर्ड होता है, इसका जो मीनिंग होता है, यानी इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, वो क्या होता है आपका कर या आमदनी, ठीक है। अब जरा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, क्या क्या दे रखा है, रिटर्न, डिजास्टर, रीगेन और इनकम। तो बच्चा हमारा जिसके यहाँ पर राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा इनकम, ठीक है। एक बात क्लियर हुई, इनकम का मतलब भी क्या होता है, आमदनी। और ऑप्शन पर आएंगे, किसी भी ऑप्शन को आपको छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक ऑप्शन को अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो बच्चा पहला आपका ऑप्शन है रिटर्न। रिटर्न का आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, वापसी। और ये कैश के रूप में भी आता है, जैसे कि रिटर्न कर दो मुझको, पैसे रिटर्न कर दो, या रिटर्न फाइल होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बैंकिंग में भी रिटर्न वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। और आपका सी ऑप्शन आता है डिजास्टर। ये अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपने बहुत सुना होगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिजास्टर हैं, या उस शहर में डिजास्टर आ गई है, आपदा आ गई है ना, दिक्कत हो गई है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट आपका दे रखा है रीगेन। तो रीगेन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना। तो ये वर्ड काफी आसान था, जो भी वर्ड आपका हल्का सा भी टफ होगा उसको आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? आपके स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है। बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे बहुत जल्दी से। बहुत अच्छा वर्ड है और इसको आपको ऐसी ट्रिक्स से याद कराया जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छे, सभी लोग इसका आंसर देंगे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए मैं आपसे बोलता हूँ बच्चे, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं आंसर बताने के लिए। एक बात याद रखिएगा, ये सुबह 5:30 बजे डेली वगैरह क्लास होती है ना। और आपकी क्लास होती है एक रात को 11 बजे। वो क्लास होती है आपकी प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें हम क्या कराते हैं, एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल की दबाकर प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस, क्योंकि आप पढ़ तो बच्चा बहुत लेते हो, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रात को क्लास आपकी 11 बजे होती है, लेकिन क्योंकि पुलकित सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए आपकी क्लास वो 1-2 दिन जो है वो 6 बजे चलेगी, ठीक है। या कल या परसों आपकी क्लास शेड्यूल हो जाएगी वो 11 बजे। तो इस बात को मत भूलना, क्लास को जरूर लेना अगर आप वास्तव में एसएससी में कुछ करना चाहते हो। तो हमारे सामने बच्चा क्या है, आपका वर्ड रिकैपिचुलेशन। क्या है आपके सामने, रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मीनिंग होता है बच्चा, क्या होता है, दोहराना। क्या होता है, किसी भी चीज को दोहराना। क्लियर हो रही बात यहां तक? उस हिसाब से, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा विदड्रॉल, इंट्रोडक्शन, कैप्चर। क्या होगा बच्चा हमारा यहाँ पर, रिकॉल। किसी चीज को क्या करना, रिकॉल करना, यानी कि उसको दोहराना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया बच्चा यहाँ पर, रिकॉल। अब सर कुछ ऐसा बता दीजिए, क्या कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि हमको ये रिकैपिचुलेशन वर्ड अच्छे से याद हो जाए। तो जिन्होंने भी मेरी क्लास में वर्ड पहली बार देखा है, दूसरी बार देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी बहुत अच्छी, रिकैप की। जब भी कभी सास बहू वाले नाटक आते हैं ना, तो उसमें रिकैप जरूर आता है। अक्सर क्या है, सीरियल्स में रिकैप आता है। तो वो रिकैप क्या करता है, सारे पहले वाले दिन के जो भी घटना घटी होती है सीरियल में, उसको क्या कर देता है, रिवाइज करा देता है। तो ये रिकैप भी जो है वो रिकैपिचुलेशन से ही बना है। तो याद रखेंगे इसको, रिकैपिचुलेशन को रिकैप से। क्लियर होने बात यहाँ तक? अच्छा, और आपका वर्ड बच्चा आया विदड्रॉल। विदड्रॉल का मतलब होता है वापसी। जैसे बैंक में जाते होगे आप, विदड्रॉल करते होगे, है ना। तो क्या करते हो आप, वापसी करते हो, निकाल लेते हो, तो उसका मतलब क्या होता है, वापसी, ठीक है। कैप्चर का मतलब होता है बच्चा, यहाँ पर दे रखा है पकड़ना। इंट्रोडक्शन का सभी लोग भी नहीं जानते हैं, परिचय। तो बहुत आसान सा था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शाबाश, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को इसका आंसर बताना है जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा मन में ही सोच लीजिए। अगर आप टाइप नहीं भी कर पा रहे हैं, मैं टाइम कम दे रहा हूं, तो आप सोच लीजिए, ठीक है। टाइम कम इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको क्लास को अच्छे से करा दें। बस आप ये सोचो कि हाँ भाई, रिफरिंग का मीनिंग ये होता है और उसका ऑप्शन हमारा ये होगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चे सभी इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके वर्ड को आगे तक बताया जा सके। ये बात मत भूलना कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, सिनोनिम्स के बारे में। अब तो आपके सामने तीसरा वर्ड क्या है आपका, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मीनिंग होता है बचाना, रोकना, अपने को रोकना, कुछ करने से रोकना, है ना। किसी चीज से रोकना, अपने आप को अलग रखना, दूर रखना, ये सारे मीनिंग होते हैं रिफ्रेन के। अब जरा इसके सिनोनिम के ऊपर बात करेंगे। तो इसका बच्चा सिनोनिम यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं डिक्लाइन, शन, रिफ्यूज, एब्सटेन। क्या दे रखा है, डिक्लाइन, शन, रिफ्यूज और एब्सटेन। तो बच्चे सिंपल सा इसका आंसर है यहाँ पर आपका एब्सटेन। एब्सटेन मतलब भी क्या होता है, अपने आप को रोकना किसी भी चीज से। इतनी बात समझ में आ रही है? सर इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक है बच्चा यहाँ पर इसको याद करने की, आप याद कर लीजिए। रिफ्रेन में से आप रेन चुरा लीजिए। रेन होता है, जब कभी भी रेन होती है, अब क्या है, गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो आप जैसी भी रेन होती है तो आप खुद को रोक नहीं पाते हो। रेन के होने पर आप खुद को रिफ्रेन नहीं कर पाते हो। आप ऐसे याद कर लो कि भाई रेन के होने पर आप खुद को क्या नहीं कर पाते हो, रिफ्रेन नहीं कर पाते हो, यानी खुद को रोक नहीं पाते और क्या कर देते हो, क्या हो जाते हो, भीग जाते हो बारिश में। क्लियर हो रही है बात? एक वर्ड बच्चा आपका यहाँ पर आया शन, यहाँ लिख देते हैं। एक वर्ड आया आपका यहाँ पर शन, SHUN। शन मतलब होता है दूर रहना, किसी भी चीज से दूर रहना। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? और देखते हैं डिक्लाइन का, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। डिक्लाइन माना किसी भी चीज कमी आना। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी को भी रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, ठीक है। शाबाश, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए शाबाश, चलिए तो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, तो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है रिटेलिएट। क्या आ गया आपकी स्क्रीन पर, अगला वर्ड रिटेलिएट। अब आपको रिटेलिएट का आंसर बताना है जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। तो रिटेलिएट का सभी लोग मीनिंग बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। बहुत अच्छे, शाबाश। वर्ड क्या है आपके सामने, रिटेलिएट। रिटेलिएट का बच्चा मीनिंग होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना, ठीक है। सिनोनिम की तरफ हम आएंगे। यहाँ पर कौन कौन से सिनोनिम दे रखे हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, अभी देखते हैं। मॉकिंग, सॉरी माफ करना, पार्डन, करप्ट, एवेंज और रिजॉइस। तो बच्चा हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, एवेंज। एवेंज क्या है इसका हमारा यहाँ पर राइट आंसर। एवेंज का मतलब भी क्या होता है बच्चा, किसी से बदला लेना, किसी से बदला लेना। चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है बच्चा, किसी को माफ कर देना। क्या कर देना, माफ कर देना। पार्डन का क्या मीनिंग होता है, माफ कर देना, ठीक है, माफ करना, है ना। और देखते हैं रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब क्या होता है, खुशी, खुश होना, मजाक उड़ाना किसी का, है ना, इन द सेंस। करप्ट मतलब आप सभी लोग जानते हैं, करप्ट का मतलब क्या होता है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, करप्ट है ना। समझ गए आप सभी लोग बात। अच्छा, तो बच्चा कोई, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे सर इसको याद करने की ट्रिक बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बच्चा। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिटेलिएट वर्ड जो है वो साउंड कर रहा है आपका इटालियन जैसा। कैसा साउंड कर रहा है, इटालियन, है ना। तो आप याद रखोगे क्या, इटालियन है। इटालियन जितनी भी खाने की चीज होती हैं हमें उनसे बदला लेना है। बदला कैसे लेंगे, उनको छोड़ देंगे, और जो हमारे यहाँ बनता है, जो हमारी शुद्ध शाकाहारी चीजें होती है उसको हम खाएंगे। तो रिटेलिएट करेंगे किन चीजों का, इटालियन
चीज होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सभी लोग तैयार रहेंगे अगले का आंसर देने के लिए। तो इटालियन को याद किया हमने किससे? इटालियन से, है ना? बहुत अच्छा हो जाएगा आपका ये, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब रिडिकुलस आपके सामने वर्ड आ गया, रिडिकुलस का आपको मीनिंग बताना है जल्दी से क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही अच्छे इसका आंसर देंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा याद रखेंगे आपके सामने वर्ड क्या आया? रिडिकुलस, ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे। रिडिकुलस का मतलब होता है किसी का उपहास करना। क्या करना? किसी का उपहास, मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, ठीक है। बच्चा याद रखिएगा इसके जो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, मॉकिंग और एब्सर्ड। एसएससी ने इसका जो आंसर दिया है वो क्या दिया है आपका? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब भी क्या होता है? मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, या बेतुका, बेतुका या उपहास बनाना। तो मैंने आप किससे पहले वाली क्लास में आपको याद भी कराया था शायद कि एब्सर्ड को याद करेंगे बेसुर से, क्योंकि इसमें कैसा साउंड कर रहा है? एब्सर्ड, बेसुर, है ना? तो बेसुर है यानी कि बेतुका है। लेकिन आप याद रखेंगे कि इसका जो आंसर है वो मॉकिंग भी हो सकता है। मॉकिंग का मतलब भी क्या होता है? उपहास उड़ाना, मजाक करना। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर एब्सर्ड सही दिया है, तो आप इसके साथ चलेंगे। अदरवाइज इसका आंसर जो है वो ये भी सही है, ठीक है बच्चा। अच्छा, इनिग्मेटिक एक वर्ड आया है यहाँ पर, इनिग्मेटिक। मैं कह रहा हूं ना, एक भी ऑप्शन आपका नहीं छोड़ेंगे। इनिग्मेटिक का मतलब होता है बच्चा आपका रहस्यमय। क्या होता है? रहस्यमय। और एक वर्ड आया आपका बच्चा डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल, क्या आपका वर्ड आया है? डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब वो क्या होता है बच्चा? बेचने योग्य। कैसे? बेचने योग्य। इस चीज को याद रखिएगा, डिस्पोजेबल मतलब कि बेचने होंगे। क्लियर हो रही बात यहां तक? तो आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छे, वेरी गुड, तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा अब आपकी क्लास थोड़ी जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये वर्ड थोड़े से आसान से हैं, ठीक है। अगला वर्ड आ गया आपके सामने रिडीम। क्या आ गया आपके सामने? रिडीम। चलिए, तो आपको बता दूं, रिडीम का जो मतलब होता है वो दोहराने के सेंस में भी आता है, दोहराना या बचाना, ठीक है। उस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? क्या रिडीम का क्या हो गया? पनिश, फॉरगेट, फॉरगिव या सेव। तो बच्चा मैंने आपको क्या बताया, रिडीम का क्या मतलब है? यहाँ पर दोहराना, दोबारा पाना। दो तरीके से लिख लीजिए, दोहराना, दोबारा पाना। क्या करना? दोबारा पाना। तो यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए मतलब अगर आपका दो तीन तरीके से आंसर मिल सकता है, सेव के सेंस में भी, रिगेन के सेंस में भी, है ना, और बचाने के सेंस में भी। तो आप याद रखेंगे कि जो रिडीम का आपका मतलब होता है वो क्या होता है बच्चा? यहाँ पर सेव, किसी चीज को भी सेव करना। क्लियर हो रही बात यहाँ पर? तो क्या हो गया आपका रिडीम का मतलब? दोबारा पाना या बचाना। दोहराना रहने दीजिए, दोहराना कुछ सही सा नहीं लग रहा मुझे, है ना। तो आप इतना याद रख लीजिए कि रिडीम का क्या मतलब हो गया बच्चा आपका? दोबारा से किसी को चीज को दोबारा से हासिल करना, यानी कि सेव करना, यानी कि बचाना। बच्चा याद करने का तरीका मुझे जो समझ में आया, मैंने लिखा इसका रीड्रीम। क्या करते हैं जब हमारा कोई ड्रीम पूरा नहीं होता तो हम सोचते हैं कैसे भी करके इसको दोबारा से पालें या बचा लें। बाकी जिसके ऑप्शन है बहुत आसान से हैं, पनिश सजा देना, फॉरगेट भूल जाना, और फॉरगिव मतलब कि माफ़ कर देना। तो ये काफ़ी आसान से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, शाबाश। अगले का आंसर देंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इसका आंसर देंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तैयार है अगले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चा, क्या है आपका? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का क्या मीनिंग होता है? निवेदन। क्या करना? निवेदन करना। तो इसका जो यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर? आस्क, प्लीज, सजेस्ट या ऑफर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? आस्क। आस्क जो है इसका बच्चा राइट आंसर है, मतलब निवेदन करना है किसी से
पूछना। सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, प्लीज का मतलब हो गया प्लीज, है ना, प्लीज यार प्लीज, है ना, समझते हो ना प्लीज का सेंस, किसी से कृपा वगैरह करना। ऑफर मतलब किसी को ऑफर करना, कहते हैं ना ऑफर कर रहा हूं मैं आपको, मतलब किसी को कोई भी यार समझ जाओ, अब हिंदी में समझा नहीं पा रहा मैं इसको, ऑफर का मीनिंग समझ जाओ फीलिंग को, कहते हैं ना किसी को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत अच्छे जल्दी से। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या ट्रिक बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं, इसका आस्क रखेंगे याद बस। सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका रिपोज। क्या है आपका रिपोज, आपको सभी को इसका आंसर बताना है क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर जो आपका रिपोज है, रिपोज का मतलब होता है क्या होता है, आराम। क्या होता है, आराम करना। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने दे रखे हैं, जहां पर भी होगा आराम करने के सेंस वो हमारा राइट आंसर होगा। प्लेस, कीप, रेस्ट और रिप्लेस। तो बच्चा साफ साफ बहुत आसान सा वर्ड है, रेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चा याद करने का इसका ट्रिक, क्योंकि ये अच्छा वर्ड है तो आप याद रखेंगे क्या, इसको पोज से। अरे भैया क्या पोज दे दे के सोते हो आप, जब सुबह उठते हो तो मम्मी कहती है देख नालायक सारे बिस्तर बिगाड़ दिए, किस पोज से सो रहा था तू नालायक, है ना, ऐसी बोलती है ना मम्मी, ढंग से सोया कर, सारे बिस्तर खत्म बेकार कर देता है, तकिया यहाँ फेंक रहा है, ये वो फलाना ऐसे सुनते रहते हैं, हम भी सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कि मम्मी कहती है कि बेटा कौन से पोज से आराम करता है, हर सोफे पे बैठेगा तो सोफा खराब, बेड में बैठेगा तो बेड खराब, तो क्या बोलती है मम्मी कि अपना पोज सुधार ले आराम करने का, ऐसे याद कर लेना, है ना। कीप मतलब रखना, प्लेस, रेस्ट, रेस्ट आपको बता दिया, रिप्लेस किसी चीज को चेंज करना, किसी की जगह रिप्लेस करना। तो आसान से थे आपके ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपके सामने तैयार है अगले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो वर्ड रिपोज अच्छा था, रिपोज वर्ड वास्तव में अच्छा था अपने आप में, शाबाश। अगला वर्ड आपके सामने आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला वर्ड बच्चा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, रिगार्ड। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, रिगार्ड। रिगार्ड को आप सभी के इसका राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो वर्ड आपके सामने बच्चा आ गया रिगार्ड। रिगार्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है बच्चा, आपका आदर करना। क्या होता है आपका मीनिंग, इसका मीनिंग आदर करना। ठीक है, अब हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिस्पेक्ट, लाइकिंग, लव, सस्पिशन। तो बच्चा याद रखेंगे आपका इसका जो रिगार्ड का जो सही आंसर क्या होगा बच्चा, आपका रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब भी क्या होता है आपका, आदर करना। क्या होता है आपका, आदर करना। और ऑप्शन की तरफ देखूं तो लाइकिंग पसंद, लव प्यार, और सस्पिशन मतलब क्या होता है, संदेह। तो आपके क्या हो गए यहाँ पर, ये वाला भी 4 ऑप्शन हो जाते हैं। तो बच्चा याद रखेंगे रिगार्ड को याद करने का तरीका, गार्ड। गार्ड क्या करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, जब भी उसका मालिक आता है तो बोलता है साहब नमस्कार। तो रिगार्ड को याद रखेंगे गार्ड से, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर वर्ड हो जाएगा आसानी से। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड आपके सामने बच्चा आपके स्क्रीन पर ये रहा, शाबाश। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चा ये बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप सारी क्लास को कवर करोगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कवर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, इस चीज को मत भूलिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चा अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला वर्ड बच्चा है आपका रेवरी। ठीक है, ये आसान सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, ख्यालों में खोना। ख्यालों में खोना, है ना। याद करने का इसको फंडा है, वो याद कर लीजिए, रिवर। रिवर मतलब क्या होता है, नदी। तो अक्सर क्या होता है जब आप नदी किनारे बैठते हो तो क्या हो जाते हो, ख्यालों में
खो जाते हो और पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो। तो रिवरी को याद कर लेंगे हम रिवर से। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। यहाँ पर सिनोनिम हमें दे रखे हैं डिटर्मिनेशन, डे ड्रीम, रियलिटी, रियलाइजेशन। तो रियलिटी रियलाइजेशन मतलब क्या हो गया, जो वास्तविकता को दर्शा रहे हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। ऑप्शन हमारा जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या होगा हमारा, डे ड्रीम। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। तो रिवरी को हमने याद किया रिवर से, मतलब ख्यालों में खोना, डे ड्रीम होना, है ना। तो बच्चा यहाँ पर हमने कवर किए हमारे बहुत सारे वर्ड एसएससी में आए हुए हमारे प्रीवियस क्वेश्चन। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इस क्लास को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपसे मिलेंगे रात 11 बजे जो आपकी प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन बच्चा वो आज आपका प्रैक्टिस सेशन शाम को 6 बजे होगा, लेकिन हमारा उसका जो शेड्यूल है वो रात 11 बजे ही है। उस क्लास को मिस मत करना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको वहाँ कराई जाएगी। इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप याद रखोगे हाँ वास्तव में कुछ आपने कवर किया है। क्लियर हो रही बात। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।